nature of RLC resonance circuit. दो फैक्ट है यहां बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? फॉर सीरीज सर्किट Z is minimum and I is maximum. कब? At frequency FR. Z is minimum and I is maximum at frequency what? FR. This is for series RLC circuit. For parallel circuit, Z is what? Maximum and I is minimum. कब? At frequency FR. जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट के इक्वल हो जाए तब रेजोनेंस हो जाएगा. अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों सर्किट्स के बारे में. एक आपके पास सीरीज सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट है. रेजिस्टेंस तो हमने लेना ही लेना पड़ता है हर हालत में, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है. एक सीरीज आरएलसी सर्किट है. इसके लिए मैं कहता हूं कि फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है सपोज 100 हर्ट्ज. 100 हर्ट्ज इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की 100 हर्ट्ज है. राइट. नाउ यू अप्लाई अ नंबर ऑफ सोर्सेस. There is a source of alternating EMF with frequency F1 equals 20 hertz. There is another source applied, another source with frequency F2 equals say 50 hertz. Here is a ammeter. This is an ammeter. There is another source of frequency exactly equals 100 hertz. There is an ammeter. There is one more source applied to the circuit, frequency F4 equals say 500 hertz, ampere meter. So every source draws a current. Here the current drawn from first source is I1. The currents drawn from the second source I2. It is I3. This is I4. A number of sources having different frequencies is applied to the same RLC circuit simultaneously. एक साथ आपने कई सोर्स यहां लगा दिए. A source of frequency less than resonance frequency, source of frequency more than resonance frequency. So what can you say about the currents from these sources? What can you say about the currents I1, I2, I3, I4 from these sources? ये तो नहीं कह सकते कि कौन सी करंट मिनिमम है, but certainly the current I3 is maximum. Is I3 is largest from I1, I2 and I3, I4. I3 is largest. क्यों है I3 largest? The frequency of source applied is equal to the natural frequency of circuit.
सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है और जो सोर्स आपने अप्लाई किया इसकी भी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज 100 हर्ट्ज है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द सर्किट इज इन रेजोनेंस, द सर्किट is in resonance with what? With source of frequency 100 hertz. 100 hertz वाली फ्रीक्वेंसी का सोर्स के साथ आपका ये सर्किट रेजोनेंस में आ गया। द सर्किट इज इन रेजोनेंस विद सोर्स ऑफ 100 hertz, इन सब के साथ रेजोनेंस में नहीं है। and hence current from this source is maximum. I3 is maximum. I3 is maximum. I3 is very large. I3 is very large as compared to I1, I2, I3, I4. सबसे बड़ी I3 होगी, उससे कम होगी आपकी I2, उससे कम होगी आपकी I1 और सबसे कम होगा आपका I4। नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज के जितना क्लोज आप फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स की, उतनी ही बड़ी करंट की वैल्यू। क्लोजेस्ट कौन सी है? 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज इज द क्लोजेस्ट। तो 100 हर्ट्ज इज इन रेजोनेंस, तो I3 इज मैक्सिमम। इससे 100 हर्ट्ज से आधी है, कितने कौन? 50 हर्ट्ज। तो I2 इज इवन स्मॉलर। F1 कितना है? 1/5 टाइम्स, 1/5 टाइम्स। तो I1 और ये I4 कितना? इट इज 5 टाइम्स। I1 एंड I4 विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, विल बी अप्रोक्स। ये 1/5 कम है, 1/5 टाइम्स कम है, और ये वाली 1/5 टाइम्स लार्जर है। तो एनीवे इतना डिटेल हमें जाना नहीं है। द करंट फ्रॉम द सोर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज मैक्सिमम। Current from the source having frequency 100 hertz is maximum. Why? Because the circuit is in resonance with the source of frequency 100 hertz. Now, what this circuit behave? How this circuit is behaving? The circuit has selected a particular source from a number of source applied to it. इसने एक सोर्स को सेलेक्ट कर लिया। किसे सेलेक्ट कर लिया? जिस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। इस सोर्स से चलने वाली करंट को तो ये आराम से अलाउ करेगा चलने के लिए, बाकी सोर्सेस से चलने वाली करंट में ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ना हो बिल्कुल भी, देन द करंट I3 will be much larger than current I1, I2 and I4. अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो भी I1 और I2 को अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज इंडक्टर एंड कैपेसिटर they will create an obstruction. इसमें भी रेजिस्टेंस ना हो, हाँ मत होने दो। This pure inductor, even if it do not have any resistance, it will offer some obstruction called inductive reactance. Inductive reactance does not depend on the resistance of the coil. It depends only on inductive reactance. It depends on self coefficient of self induction 2 pi FL. रेजिस्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। 1/2 pi FC रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है यहाँ कैपेसिटर में। ओमिक रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। अगर ये ओमिक रेजिस्टेंस नहीं भी है तो भी ये अपने अपना रिएक्टेंस शो करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। सो एनीवे the current from the source having same frequency as the natural frequency of circuit is maximum. Now the circuit has selected out of a number of sources, the circuit has selected the source. Which source?
the source which has the frequency equal to the natural frequency of circuit. Therefore, this series RLC circuit is called selective circuit. It is called selective circuit. It has ability to select it's a frequency, a source whose frequency is equal to the natural frequency of circuit. It is called selective source, selective nature of सर्किट या सेलेक्टिव सर्किट. और बहुत सारे हमारी लाइफ में इसके एप्लीकेशंस हैं जहां हमें आरएलसी सर्किट का सेलेक्टिव नेचर हमारे लिए बहुत काम का होता है. The easiest example, the best example in your life is selecting a channel. Selecting a channel or tuning a station, broadcast station. 93.5 FM बजाते रहो. बार बार ये एफएम वाले अपना बोलते हैं 93.5 FM बजाते रहो. तो व्हाट इज दिस 93.5? इट इज द फ्रीक्वेंसी अलॉटेड टू दैट चैनल. हर चैनल को गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट ने, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर रखी है. ये कौन सा होता है चैनल? 93.5 FM वाला. क्या नाम है इस चैनल का? रेड FM. इट इज रेड FM. पढ़े रहने दो, जहां है वहीं पढ़े रहने दो. रेड FM. इट इज रेड FM. So actually this is the frequency allotted to channel red FM, right? Now what happens when you tune to red FM? You make the frequency of RLC circuit inside your tuner equals to 93.5 megahertz. It is actually megahertz. पूरा तो बोलते नहीं है, 93.5 बजाते रहो. 93.5 मेगाहर्ट्ज में है फ्रीक्वेंसी सारी. सो एवरी रिसीवर, भले ही वो आपका टीवी है या आपका मोबाइल है या आपका नॉर्मल, आपने कभी देखा हो नॉर्मल सिंपली एफएम प्लेयर होता है, एक सिंपल नॉर्मल एफएम प्लेयर है. तो जब आप उसे 93.5 FM पर ट्यून कर रहे हैं तो एक्चुअली उस सर्किट के अंदर लगे हुए इस आरएलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे हैं. इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो सकती है? देखिए, आरएलसी सर्किट है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस आरएलसी सर्किट equals 1/2 pi square root of LC. L is the coefficient of self induction of this inductor. C is the capacity of this capacitor. R का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं फ्रीक्वेंसी सेट होने में. फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है. अगर आप किसी तरह से L या C में चेंज कर दें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन चेंज कर दें या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर चेंज कर दें, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी सर्किट की. ओके, ये कैसे करेंगे आप चेंज? ये कैसे आप चेंज करेंगे इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस या कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे चेंज करेंगे? देयर आर सम कैपेसिटर विच हैव वेरिएबल कैपेसिटी. दे आर स्पेशली मेड कैपेसिटर्स होते हैं.
नहीं नहीं नहीं, जैसे रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं रियोस्टेट से, ऐसी ही कैपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। If you are able to change, if you make an arrangement to change this area or the distance between the plates, you can change capacity. अब डिस्टेंस और एरिया कैसे चेंज कर देंगे? अगर आपने एक बार कैपेसिटर बना लिया तो उसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस या उसका एरिया हम कैसे चेंज कर देंगे? चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटी होती कैपेसिटर्स की। आपको कैपेसिटर में आपको बताई थी एक बात, क्या? इफ द एरिया ऑफ प्लेट्स इज डिफरेंट, if the area of two plates of capacitor is different, so which area will you substitute in this equation? The area of a smaller plate, right? Because if you give it positive, the negative is developed exactly opposite to it, rest of the plate remain neutral. तो केवल उतना ही दूसरी प्लेट का भी उतना ही एरिया यूज होता है जितना एरिया पहली प्लेट का या स्मॉलर एरिया है। तो कुछ कैपेसिटर बनाए जाते हैं ऐसे, हालांकि आजकल इन कैपेसिटर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं है, पुराने जमाने के रेडियो में होता था। कैसे? ये प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स, ये भी कैपेसिटर की प्लेट्स, और इनके साथ एक अरेंजमेंट लगाया जाता था, मैकेनिकल अरेंजमेंट, कि ये एक दूसरे के अंदर बाहर चल सकती है। जो पुराने जमाने के रेडियो होते जिसमें घुमा करके आप चैनल या रेडियो स्टेशन ट्यून करते थे, तो वहां जब घुमाते हैं आप, अगर किसी के पास हो रखा हुआ, वहां जिसे आप घुमाते हैं, उस घुमाने से ये कैपेसिटर, एक लीवर सिस्टम लगा हुआ मैकेनिज्म, और उसके में कैपेसिटर के बीच की प्लेट्स आपस में एक दूसरे में ऐसे चलती है। तो यहाँ स्मॉलर एरिया है, एक्चुअली कौन सा एरिया? केवल इतना सा एरिया, तो कैपेसिटी कम है। जैसे जैसे आप इन्हें अंदर ले जाते रहेंगे वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज। इसी तरह आप इंडक्टर का भी सेल्फ इंडक्टेंस चेंज कर सकते हैं। इस इंडक्टर के बीच में, इस इंडक्टर के बीच में जो आपका कोर मटेरियल लगा हुआ, उस कोर मटेरियल को आगे पीछे करके इंडक्टर भी चेंज किया जा सकता है। कैपेसिटी क्यों नहीं चेंज होगी? आपके ये प्लेट है, सपोज मैंने कहा कि सिर्फ एक यही प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है, और अब मैकेनिज्म आपने ऐसे रख दिया इसको, तो इसकी कैपेसिटी बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि प्लेट्स आपने सामने आएंगी नहीं। और फिर आपने प्लेट्स को यहां लाया, तो कितना प्लेट का एरिया कितना यूज हो रहा है? केवल ये मेरा एक कोरवे के बराबर। अब आपने प्लेट्स को और अंदर इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा? और ज्यादा यूज हो जाएगा एरिया। तो एरिया चेंज होता रहेगा। एरिया जब आपका चेंज होगा तो इस फॉर्मूले में क्या होगा? इस फॉर्मूले में आपकी कैपेसिटी चेंज होती रहेगी। एक्चुअली स्मार्टफोन या दूसरी जगहों पर इस एल आर और इस एल या सी को चेंज करने के लिए हम डिजिटल मेथड यूज करते हैं। वो फेस चेंज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो अलग कहानी है वो। लेकिन अल्टीमेटली होता ही यही है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर चैनल ट्यून कर रहे हैं, तब अपने सर्किट की फ्रीक्वेंसी को उस चैनल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल बना रहे हैं। जब आपने 93.5 एफएम ट्यून कर लिया, तब एक्चुअली आपने अपने उस डिवाइस के अंदर लगे हुए आरएलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ कर दी? आपने 93.5 मेगाहर्ट्ज आपने कर दी। तो क्या हुआ? तो 93.5 एफएम के जो सिग्नल्स हैं एयर में, उन सिग्नल्स से चलने वाली करंट तो मैक्सिमम हो गई, और बाकी सारे जितने भी स्टेशंस थे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले, तो आपने यह क्या किया? सेलेक्टिव नेचर यूज किया। किसका सेलेक्टिव नेचर यूज किया? आरएलसी सर्किट का। आपके पास एयर में हजारों तरह की सिग्नल्स इस टाइम आपके आसपास है। एफएम के कितने चैनल है? एफएम के 10-12 चैनल है। टीवी के सिग्नल्स भी हैं, मोबाइल्स के सिग्नल भी हैं, और मिलिट्री और पुलिस के वायरलेस सिग्नल्स भी हैं। हजारों सिग्नल्स हैं हमारे पास।
लेकिन जब आपने 93.5 एफएम पर ट्यून किया है तो एक्चुअली आपने अपने डिवाइस के अंदर लगे हुए आरएलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी 93.5 मेगाहर्ट्ज कर दी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यस ऑफ कोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आरएलसी सर्किट उसमें लगा हुआ है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने 93.5 मेगाहर्ट्ज कर दी। और जब 93.5 मेगाहर्ट्ज कर दी तो अब आप समझिए कि ये आरएलसी सर्किट है, उस आरएलसी सर्किट के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में घूमने वाले सिग्नल सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। जितने भी सिग्नल्स हमारे एटमॉस्फेयर में इस टाइम हजारों सिग्नल्स, वो सब सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 93.5 एफएम के साथ आपका आरएलसी सर्किट रेजोनेट कर गया। रेजोनेट कर गया तो क्या हुआ, रेजोनेट कर गया तो करंट क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम हो गई। और बाकी सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज का सोर्स जो है वो रेजोनेट नहीं करे, उनकी करंट बहुत कम है, इतनी कम इतनी कम इतनी कम कि वो आपके रेजोनेंस वाले के कंपैरिजन में बिल्कुल जीरो है, इसलिए आपको एक ही सुनाई दे रहा है। एटमॉस्फेयर में हजारों फ्रीक्वेंसीज है, सारी हजारों फ्रीक्वेंसीज सर्किट तक पहुंच रही है, आपके आरएलसी सर्किट तक। लेकिन उसमें से जब आपने एक पर्टिकुलर चैनल ट्यून किया तो इसी पर्टिकुलर चैनल के रेस्पेक्टिव करंट मैक्सिमम हो गई, और बाकी सारी करंट्स इतनी कम है, इतनी कम है कि ऑलमोस्ट सारी वो जीरो है। आप 93 एफएम से कोई दूसरा चैनल चेंज करते हैं तो एक्चुअली आपने क्या करा, आपने अपने डिवाइस के अंदर लगे हुए आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, वो मैकेनिज्म बनाने वाले ने बना रखा है, मैन्युफैक्चरर ने बना रखा है कि कैसे उसको चेंज करना फ्रीक्वेंसी को। लेकिन जब भी आप चैनल चेंज करते हैं तो आप एक्चुअली आरएलसी सर्किट के अंदर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। ये सिलेक्टिव नेचर है, किसका, सिलेक्टिव नेचर है हमारे आरएलसी सीरीज सर्किट का। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज आर अप्लाइड टू द आरएलसी सर्किट, इट सेलेक्ट only the source which has same frequency as the natural frequency of RLC circuit. ये तो हुआ आपका कौन सा, सेलेक्टिव नेचर ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट, सेलेक्टिव नेचर। नाउ फॉर पैरेलल RLC circuit, Z become maximum and I become minimum for resonant frequency, for resonance frequency. Now, if you apply a number of sources to a parallel RLC circuit, actually parallel RLC circuit is like this. This is R, this is pure inductor, this one is again R, क्योंकि चाहे अनचाहे आपके कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ R तो आना ही है, ठीक है। दिस इज RLC parallel circuit. Now you have applied a large number of sources. There is source. Suppose the natural frequency of this circuit FR I take again 100 Hz. 100 Hz है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आपने यहाँ एक सोर्स लगाया, वही 20 हर्ट्ज का सोर्स लगाया। दूसरा सोर्स आपने अप्लाई कर दिया कितने हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का आपने अप्लाई कर दिया। तीसरा सोर्स फिर आपने अप्लाई किया कितना, 100 हर्ट्ज, और फिर आपने अप्लाई किया कितना, 500 hertz. So what will happen? The current from the source of 100 hertz will be minimum. मैक्सिमम किसकी होगी इसको हम नहीं कह सकते पैरेलल सर्किट में, बिकॉज मिनिमम इज सर्टेन। I1, I2, I3, I4 में से मैक्सिमम कौन होगी उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है एक्चुअली। But the current from the source having frequency equal to the natural frequency of circuit will be minimum. बाकी सारी करंट्स तो इसमें से चलेंगी, कुछ ना कुछ तो चलेंगी, लेकिन इस वाली करंट को ये अप्रोक्सीमेटली ब्लॉक कर देगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम हो, नेग्लिजिबली स्मॉल हो, तो फिर 100 हर्ट्ज वाले सोर्स की करंट को तो ये पूरी तरह से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब क्या हुआ, इसने रिजेक्ट कर दिया, इट हैज रिजेक्टेड which source, it has rejected the source having frequency equal to its own natural frequency. बिल्कुल आपके जो सीरीज सर्किट था सिलेक्टिव, उसके बिल्कुल अपोजिट इसका नेचर है।
So if you want to reject some frequency, if you want to reject some frequency, किसी फ्रीक्वेंसी को, एक झुंड में से, फ्रीक्वेंसीज के एक झुंड में से किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां आप कौन सा सोर्स यूज करेंगे? पैरेलल सोर्स, पैरेलल सर्किट आप, आरएलसी सर्किट आप यूज कर लेंगे। क्लियर है बात? और इन सीरीज और आरएलसी सर्किट का, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का एक यूज और होता है जो मैंने पहले भी आपको बताया था, कि एक्चुअली दोनों ही सर्किट एक साथ यूज किए जाते हैं। कि जो आपका होम थिएटर सिस्टम है, उसमें नीचे एक बड़ा लगा हुआ है, फिर एक स्पीकर लगा हुआ है, फिर एक छोटा ट्विटर लगा हुआ है। ये ट्विटर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्ड करता है हाई फ्रीक्वेंसी, दिस रिस्पॉन्ड मिडिल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस द लार्जेस्ट वन रेस्पॉन्ड टू लो फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भेजे जाने वाले सिग्नल्स में पहले ही हाई फ्रीक्वेंसी और मिडिल फ्रीक्वेंसीज को रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी यहाँ पे, और ट्विटर में केवल हाई फ्रीक्वेंसी को पहुंचने के अलाउ किया जाता है आपका फिल्टर्स लगा करके। ये एक्चुअली दोनों, ये सर्किट फिल्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। हो गया ना फिल्टर? ये जैसे फिल्टर आप करते हैं, कोई लैब में फिल्टर करते हैं, सिंपल सी बात है, रोजाना आटा छनता है आपके फिल्टर में, छलनी में, तो वो क्या कर देता है? वो फिल्टर कर देता है बड़े बड़े पार्टिकल्स को। केवल आटा उसने नीचे निकलने दिया, छलनी में से क्या हुआ, केवल जो आटा हमारे खाने लायक है उसे तो नीचे निकलने दिया, बाकी उसने पार्टिकल्स ऊपर फिल्टर कर दिए। तो वहां एक पर्टिकुलर साइज है, एक पर्टिकुलर साइज है उन होल्स का, उस साइज के पार्टिकल नीचे अलाउ कर दिया, बाकी सारे रोक दिए। तो ठीक वैसे ही है यहाँ पर, ये सीरीज आपका सर्किट है, इसने एक अपनी वाली फ्रीक्वेंसी, अपने मतलब की फ्रीक्वेंसी को तो इसने सिलेक्ट कर लिया, और बाकी फ्रीक्वेंसीज को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और इसने क्या करा? इसने अपने मतलब की फ्रीक्वेंसी को रोक दिया, यहीं रुक जा, मेरे पास रुक जा, आगे मत जा। और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को कहा कि चल तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं, चल जाओ आगे। तो इट इज अ रिजेक्टिव सर्किट। आपका जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट इज रिजेक्टिव सर्किट। it reject the source of frequency having frequency equal to its natural frequency. It select the source. ये किसी एक को सिलेक्ट कर लेता है, ये किसी एक को रिजेक्ट कर देता है। क्लियर है इतनी बात? एंड हेंस series circuit, series RLC circuit is called selective circuit, and parallel RLC circuit is called rejective circuit. क्लियर है इतनी बात?